हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार आए मेरे चैनल पर प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं CDSL के बारे में। उम्मीद है नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ प्रीवियस ओपनिंग की, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 19 फरवरी थर्सडे के दिन क्लोजिंग जो हुई थी इसकी 1320 रुपया 30 पैसे के पास क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी। वही मैं बात करूँ 20 फरवरी की, यानी कि मैं कल की बात करूँ तो कल इसकी ओपनिंग हुई थी 1320 रुपया 50 पैसे के आसपास। तो यहाँ पर नोटिस करने वाली चीज़ है, जो प्रीवियस क्लोजिंग थी यानी कि 1320 रुपया 30 पैसे के आसपास, ठीक उसी लेवल के आसपास फ्राइडे के दिन ओपनिंग हमें देखने को मिली। दिन की हाई की बात करें 1331 रुपये 50 पैसे का दिन का हाई बनाया। वहीं पर दिन की लो की बात करें 1317 रुपये का लो बनाया। अगर क्लोजिंग प्राइस की बात करूं तो देखिएगा 1320 रुपया 40 पैसे के आसपास क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। यानी कि कहीं ना कहीं 1320 रुपये का जो लेवल्स है एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रही है। अगर यहाँ पर चार्ट पर चर्चा करें तो पिछले कुछ दिनों पहले जहाँ पर बजट डिक्लेयर हुई थी तो उस दिन यह स्टॉक्स काफ़ी नीचे गिरा था और यहाँ पर देखिएगा तकरीबन 1194 रुपये के आसपास इसने यहाँ पर सपोर्ट बनाया था। ये जो सारा लेवल्स आप देख रहे हैं इंडिकेटर के हेल्प से मैंने ड्रॉ आउट किया है। आप चाहते हैं तो आप भी लगा के चेकआउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय या सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। अगर समय में थोड़ा पीछे चलते हैं तो मैं लेके आया हूँ समय में आपको मई 2025 की, मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखा जाए तो ठीक यहाँ पर भी 1194 रुपये के आसपास का ही इसने बॉटम बनाया था। उसके बाद देखा जाए इसके अंदर अच्छी खासी मोमेंटम बनी और तकरीबन 1850 रुपये के लेवल्स को भी यहाँ पे अचीव किया था। अभी यहाँ पे आप लोग बात करें तो कहीं ना कहीं इस लेवल्स के आसपास एक फ्रेश सपोर्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ वॉल्यूम की तो काफ़ी अच्छी वॉल्यूम नोटिस की गई थी, तकरीबन 10.5 लाख के आसपास की वॉल्यूम नोटिस की गई थी। वहीं पर डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें 41% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई थी। अगर इसके अंदर हम लोग बात करें 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन 1401 रुपया। करंट प्राइस की बात करें उससे काफ़ी ऊपर निकलती हुई आ रही है। 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 1474 रुपया। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ चार्ट के ऊपर, यानी कि मैं इंडिकेटर की मदद से बात करूँ तो कहीं ना कहीं यही जो लेवल्स है हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे आता हुआ दिख सकता है। मगर इस लेवल से हम लोग बात करें तो काफ़ी नीचे ये सपोर्ट हमारा निकलता हुआ आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे एक सपोर्ट की बात करें तो मे भी कहीं ना कहीं 1320 रुपये के आसपास एक अच्छा सपोर्ट होता हुआ दिख सकता है। मैं सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी की यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ, आपको सोच समझ के बाई करना है। अगर इसके क्वार्टर्स के नतीजे की चर्चा करें तो क्वार्टर्स के नतीजे ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ प्राइस फोरकास्टिंग को लेकर ट्रेडिंग व्यू की तरफ से क्या प्राइस फोरकास्टिंग देखने को मिल रही है, यहाँ पर देखिएगा 12 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें 1660 रुपये निकलती हुई आ रही है। मिनिमम एस्टिमेट की बात करें यानी कि डाउन साइड बात करें 1270 रुपये है। करंट प्राइस की बात करें 1320 रुपया है। तो आपको इस लेवल्स को देख के फॉर्मो में नहीं आना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं टेक्निकल्स की भी बात करूंगा, ट्रेडिंग व्यू की तरफ से क्या टेक्निकल्स हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर ओवरऑल अगर मैं समरी की बात करूँ तो सेल का इंडिकेशन हमें देखने को मिल रहा है। 14 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से सेल का इंडिकेशन मिल रहा है, 2 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से बाय का इंडिकेशन मिल रहा है। अगर यहाँ पर मैं ऑसिलेटर की बात करूँ तो ऑसिलेटर यहाँ पर न्यूट्रल नजर आता हुआ दिख रहा है। मूविंग एवरेजेस की बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग सेल का इंडिकेशन देखने को मिल रही है। 14 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। चाहे मैं बात करूँ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करूँ, 10 डे मूविंग एवरेज, 20 डे मूविंग एवरेज, 30 डे मूविंग एवरेज, सारे तरफ से यहाँ पर सेल का इंडिकेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो इस लेवल्स को देखकर आपको जल्दबाजी नहीं करना है, खुद से रिसर्च करना है, तभी जाकर डिसीजन लेना है आपको। अगर CDSL के अंदर आप लोग बात करें रेटिंग्स एंड फोरकास्टिंग की तो देखिएगा टिकट टेप की तरफ से 12 एनालिस्ट से कवर किया है। 58% की यहाँ पे रेटिंग्स हमें देखने को मिल रही है।